हमारे एक सब्सक्राइबर का सवाल था, क्या कुरान वाकई खुदा का कलाम है? दोस्तों, आज हम इस सवाल पर बात करेंगे। क्या इसमें कोई तजादात हैं? क्या ये हमेशा एक जैसा रहा है या वक्त के साथ इसमें तब्दीलियां हुई हैं? हम बाइबल और तारीखी शवाहद की रोशनी में इसका तज्जिया करेंगे। क्या कुरान वाकई खुदा का कलाम है? मुसलमानों का अकीदा है कि कुरान खुदा का नाजिल करदा कलाम है, लेकिन जब हम एक तनकीदी जायजा लेते हैं तो कुछ अहम सवालात पैदा होते हैं। अगर कुरान वाकई खुदा की तरफ से नाजिल शुदा किताब है तो इसमें पिछली आसमानी किताबों तौरात और इंजील की तालीमात से तजाद क्यों पाया जाता है? अगर ये खुदा का हतमी कलाम है तो इसमें ऐसे अहकामात क्यों हैं जो वक्त और मुआशरती हालात के मुताबिक लगते हैं? क्या मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस किताब को वही के ज़रिए हासिल किया या ये उनके अपने ख्यालात और मुआशरती पस मंज़र का इक्स है? क्या कुरान में तजादात मौजूद हैं? कुरान के बारे में दावा किया जाता है कि ये मुकम्मल तौर पर हम आहंग है, लेकिन जब हम गहराई में जाकर इसका मुताला करते हैं तो कुछ आयात में इख्तिलाफ नजर आता है। शिर्क की माफ़ी, सूरह निसा आयत 48, बेशक अल्लाह शिर्क को माफ़ नहीं करेगा। सूरह ज़मर आयत 53, कह दो ऐ मेरे बंदो, जिन्होंने अपने नफ्सों पर ज़्यादती की अल्लाह की रहमत से नाउम्मीद ना हो, बेशक अल्लाह तमाम गुनाह माफ़ कर देता है। तो फिर क्या शिर्क माफ़ होगा या नहीं? सूरह सजदा आयत 4, अल्लाह वो है जिसने ज़मीन व आसमान को 6 दिन में पैदा किया। सूरह फसलत आयत 12, ज़मीन की तख्लीक में 2 दिन, पहाड़ों और रिज़्क़ की तख्लीक में 4 दिन और फिर आसमानों की तख्लीक में 2 दिन, मजमूई तौर पर 8 दिन बनते हैं। क्या खुदा के कलाम में इस तरह के तजादात मुमकिन हैं? क्या कुरान हमेशा से एक जैसा रहा है? मुसलमानों का मानना है कि कुरान बदलाव से महफूज है, मगर तारीखी शवाहिद कुछ और बताते हैं। मुख्तलिफ करातें मौजूद थीं, मगर हज़रत उस्मान के दौर में बाकी तमाम नुस्खे जला दिए गए। इब्न मसऊद और अबी बिन काब के कुरान आज के कुरान से मुख्तलिफ थे। सनआ के कदीम मसूदात में कुरान की आयात में फ़र्क पाया गया है। अगर कुरान वाकई खुदा का कलाम था तो इसमें मुख्तलिफ नुस्खे और तब्दीलियाँ क्यों पाई जाती हैं? कुरान में तहरीफ के इल्ज़ामात और दलाइल। हज़रत आयशा की रवायत के मुताबिक कुछ आयात ज़ाय हो गईं। बाज़ सहाबा के कुरान में आयात मुख्तलिफ थीं जिन्हें बाद में मुस्तरद कर दिया गया। बाइबल की तालीमात के मुताबिक खुदा का कलाम कभी तब्दील नहीं होता। मती बाब 24 आयत 35, आसमान और ज़मीन टल जाएंगे मगर मेरे अल्फाज हरगिज़ ना चलेंगे। तो फिर कुरान में इख्तिलाफ क्यों? ये तमाम निकात ज़ाहिर करते हैं कि कुरान की हकानियत पर सवाल उठाना गैर माकूल नहीं। बाइबल हमें बताती है कि खुदा का सच्चा कलाम तब्दील नहीं होता, जबकि कुरान की तारीख तब्दीलियों को ज़ाहिर करती है। आपका क्या ख्याल है? क्या कुरान वाकई खुदा का कलाम है? अपनी राय कमेंट्स में ज़रूर दें। मजीद सवालात के लिए व्हाट्सएप नंबर पर राबिता करें। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो बराह करम इसे लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।